हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, सरकारी नौकरी का चार्म भारत के युवाओं में हर पीढ़ी में हमेशा से था और उस चार्म के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी पेंशन। भारत में पेंशन केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये बुढ़ापे की सुरक्षा थी, एक सम्मान था, एक भरोसा था कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब आप सक्षम नहीं होंगे कुछ भी करने के लिए तो सिस्टम आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस से पर्दा लगभग गिर गया है। सरकार ने दो टूक कहा है कि ओपीएस की वापसी नहीं होगी, यानी कि नई पीढ़ी के जो सरकारी कर्मचारी होंगे अब वे पेंशन वाले भारत में नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट वाले भारत में जिएंगे। और यह सिर्फ नीतिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुबंध में होने वाला बदलाव है। बहुत सारे राज्यों ने ओपीएस लागू किया केंद्र सरकार की मर्जी के विरुद्ध, लेकिन वहां जब से सरकारें बदली, जैसे कि मैं राजस्थान की अगर बात करूं, तो अब वहां पर भी ओपीएस को सिस्टमेटिकली खत्म किया जा रहा है। हमें यह सबसे पहले समझना चाहिए कि यह मामला कैसे क्लियर होता है। देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है जहां पर यह कहती है कि नो कम बैक फॉर द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज, सेंटर रीअफर्म सपोर्ट टू द एनपीएस एंड यूपीएस। देखिए, फैसला कहां से समझ आता है। फैसला समझने के लिए आपको फाइनेंशियल टाइम्स की, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट को बहुत साफ साफ देखना होगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कहती है कि जो 8th पे कमीशन है उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं, TOR जो दिया गया है, वो बहुत साफ साफ कहता है कि अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, यानी कि यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स का मतलब क्या है। मतलब ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जिस पर रेफरेंस दिया गया है इस पे कमीशन को, कि वो बिल्कुल क्लियर रखे कि वो नॉन फंडेड, जो कर्मचारी फंड नहीं देगा, उस वाली पेंशन स्कीम के बारे में बिल्कुल बंद करना है। और सरकार जब वेतन आयोग को ऐसा मैंडेट दे देती है तो ये एक बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि वो ऐसी पेंशन मॉडल को अपनाने जा रही है जो सरकार पर वित्तीय बोझ कम करे, और इसका सीधा संकेत यह होता है कि ओपीएस जैसे मॉडल्स की अब वापसी नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने दो टूक बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ओपीएस को पुनर्स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, एनपीएस और यूपीएस ही जारी रहेंगे, और अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुश किया जाएगा। यानी कि इस ट्रेजेक्टरी से बिल्कुल क्लियर स्टैब्लिश होता है कि कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन मॉडल्स को ही सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। अब ओपीएस जैसे गारंटीड पेंशन स्कीम को वो छोड़ रही है। और सरकार इसके पीछे लॉजिक क्या दे रही है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहला लॉजिक यह है कि ओपीएस एक अनफंडेड लायबिलिटी है। सरकार रेवेन्यू को से लगातार लाइफ लॉन्ग पेंशन देती रहती है, आजीवन पेंशन पाते हैं कर्मचारी, उसके बाद परिवार को भी पेंशन मिलती है, और इससे होता यह है कि बजट पर भारी बोझ पड़ता है। यह सरकार का तर्क है। सरकार का दूसरा तर्क क्या है कि आरबीआई और कई फिस्कल स्टडीज ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। ओपीएस के कारण अगर बात करें हम सरकार के और आरबीआई के मॉड्यूल्स की, जहां पर उन्होंने अलग अलग तरीके से चेतावनियां दी, तो उन्होंने कहा कि ओपीएस के कारण जो राज्यों पर खर्च है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। और ये जो 4 से 5 गुना बढ़ता है, इससे अगर हम देखें तो जीडीपी पर लगभग 0.9% तक का बर्डन आता है, और ये बहुत बड़ा बोझ बढ़ जाता है। और इसी वजह से सरकार कह रही है कि हम ये स्कीम नहीं पुश कर सकते, नहीं चला सकते। तीसरी चीज, डेमोग्राफीज बदल रही है भारत की। डेमोग्राफीज बदल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग लंबी उम्र तक जीवित भी रहते हैं, तो पेंशन का पीरियड बढ़ रहा है। और जब पेंशन पीरियड ज़्यादा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने फंड्स को मैनेज करने में अपने आप को अक्षम पड़ रही है, और साथ ही साथ जो वर्किंग पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे इसके कारण घटता जा रहा है। तीसरी और चौथी बड़ी बात, फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें और पॉलिटिकल डिमांड की बात करें, जिसमें क्लियर द्वंद्व दिखाई देता है। तो जैसे जैसे सरकार
फिस्कल वेलफेयर कमिटमेंट्स को आगे बढ़ाती है, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करना पड़ता है। और दोनों में बैलेंस करने के लिए सरकार ये डिसाइड कर रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूँ तो ओपीएस भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत स्कीम थी, परंतु आर्थिक रूप से सस्टेनेबल नहीं थी। ये सरकार का इन ऑल व्यू है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या वेलफेयर स्टेट मॉडल से शिफ्ट कर रहा है अपने आप को कंट्रीब्यूटरी सिटीजनशिप मॉडल की ओर, क्योंकि जहां पर स्टेट बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे आपको उतनी सुरक्षा मिलेगी। और यह बदलाव केवल पेंशन में नहीं है बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी को भी पूरी तरीके से बदल रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका ग्राउंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, अगर हम ग्राउंड इम्पैक्ट की बात करें तो इससे लाखों कर्मचारियों की उम्मीद टूटती है। बहुत सारे कर्मचारी उम्मीद में थे कि शायद सरकार प्रेशर में आकर के ओपीएस जैसी स्कीम्स पर वापस जाए। ऐसा नहीं हो रहा है और बहुत सारे कर्मचारी यूनियन इसको लेकर के संघर्ष भी लगातार कर रहे हैं। रिटायरमेंट सुरक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार हिलता है इससे, और साथ ही साथ मिडिल क्लास सिक्योरिटी मॉडल को रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा ड्रीम होता था कि एक बार गवर्नमेंट जॉब पा गए तो मरने तक कंट्रीब्यूशन हमें पेंशन भी मिलती रहेगी रिटायरमेंट के बाद। और अब डिग्निटी इन ओल्ड एज को बेसिकली बाजार लिंक्ड रिटर्न्स पर निर्भर कर दिया गया है। देखिए, वास्तव में सवाल यह नहीं है कि ओपीएस सिंबॉलिकली बंद हो रहा है या नहीं। सवाल यह है कि जो दरवाजा 2004 में बंद हुआ था, 8th पे कमीशन अब उसे परमानेंटली लॉक करने जा रहा है। अब यह दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो इसलिए यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि हमारी नीति की दिशाएं किस तरफ जा रही हैं, किस दिशा में हमारी नीति जा रही है, वो क्लियर होता है। ओपीएस का अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और भारत का पेंशन मॉडल अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है। अंत में बस एक सवाल यह है कि क्या हम विकास के लिए सुरक्षा को त्याग रहे हैं? क्या हम सस्टेनेबिलिटी के लिए सिस्टम को बदल रहे हैं? इन दोनों में से कोई एक मार्ग हम जरूर चुन रहे हैं। और सोचिएगा, क्योंकि आपको भी ये जानना चाहिए और बताना चाहिए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरीके के निर्णय लेकर के विकास के नाम पर लोगों की सुरक्षा और वेलफेयर स्टेट के मॉडल को छोड़ रही है, या फिर सरकार सस्टेनेबिलिटी के नाम पर सस्टेनेबिलिटी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में चेंज कर रही है। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको जब भी यूपीएससी को लेकर के कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में पेपर देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हमारा एसआईपी बैच यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच लॉन्च हो रहा है। और यह बैच आपकी प्री के एग्जामिनेशन से पहले, जिसमें लगभग 200 दिन बच रहे हैं, आपकी पूरी की पूरी कोर्स को रिवाइज करवाएगा अलॉन्ग विद द बेसिक थिंग्स, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप सब कुछ देगा। इससे आप जुड़ेंगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन दोबारा से और अच्छे से, जो पोर्शंस आपके वीक रह गए होंगे उसमें भी हो जाएगी। ध्यान रखना है कि ये बैच हमारा 10 नवंबर से शुरू हो रहा है और आपको जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। और दूसरी खास बात यह है कि ये पूरा क्रैश कोर्स आपका प्री से पहले विद टेस्ट सीरीज करा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरीके के फीस मॉडल हैं। एक गोल्ड बैच है जो 4,999 का है और एक प्लेटिनम बैच है जो 6,999 का है। इन दोनों में अंतर क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला बैच जब आप लेते हैं तो इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी दी जाती है। इसमें मेंटोरशिप नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, आपको पूरा अपडेटेड, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इकोलॉजी की करंट अफेयर्स है, सब अपडेट करवाया जाएगा और सब पूरी प्रिपरेशन आपको इन्हीं दिनों में करा दी जाएगी। तो इतने न्यूनतम फीस पर आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये फीस आपको कब पड़ेगी? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड आप जब हमारे ऐप पर जाएंगे या हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपसे पूछेगा आपके पास कोई स्पेशल कोड है, तो आप पीके लाइव कोड लगाइएगा, आपको ये बेनिफिट्स के साथ ये फीस पर ये कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी के लिए बिल्कुल तैयारी करने का मन बना चुके हैं, उनके लिए भी हमारा P2I फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 12 नवंबर से शाम को 6 बजे से। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम है, फीस आपके सामने है और कोड भी आपके सामने है। इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि
अब आप अगर 2027 टारगेट कर रहे हैं तो समय कम है प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है, बेहतर प्रिपरेशन करनी है तो अभी से करनी होगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।